हाँ भाई, आगे फिर अपने न्यूज़ चैनल हरियाणा समाचार पर। तो सुनो फिर। सर्दी का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब इस सर्दी में खांसी जुकाम एवं स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो जाए तो सर्दी का मज़ा फीका पड़ जाता है। तो आइए सुनते हैं इस विषय पर क्या कुछ बताया डाबर से आए हुए दिनेश कुमार और डॉक्टर गुप्ता ने। हम सभी खाते हैं, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन वो आप लोगों की उम्र है, खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक आपको खाना है। आपको ताज़ी सब्जियां या फलों से उसको कंपनसेट नहीं करना है। जब आपकी डाइट में ताज़ी सब्जियां और फल ये सब कुछ होगा, उसके साथ आपने थोड़ा बहुत कुछ कभी कभार मन करा ले लिया। अब इसके अंदर मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। सर्दियां आएंगी, शरीर की इम्यूनिटी कम होएगी। किस तरह का सर्दी जुकाम है, ठीक है। तो हमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करके रखनी है। हाथ हमेशा धोते रहना है, साबुन से हाथ धोने हैं, ठीक है। कई बीमारियों की तरफ ना जाएं, ठीक है। हरी सब्जियां, हरे पत्तों वाली सब्जियां खानी बहुत ज़रूरी है। ताज़े फल जो आपके सीज़न में मिलते हैं, जैसे अब सेब आएगा, ठीक है, गाजर हो गई जो अपनी सब्जियों में आती है, ये सारा कुछ खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या जानकारी हुई? नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डाबर इंडिया लिमिटेड से। आज हम लोग पंचकुला में गवर्नमेंट स्कूल आए हुए हैं, सेक्टर 6। और ये हमारा एक कैंपेन चल रहा है डाबर च्यवनप्राश द्वारा, इम्यून इंडिया कैंपेन, जिसमें हमारा लक्ष्य ये है कि बच्चों तक जाकर बच्चों को जागरूक करना, उनकी इम्यूनिटी के बारे में, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। आप देख रहे हैं मौसम बदल रहा है, गर्मी ख़त्म, अब सर्दी शुरू हो रही है। इस टाइम में खासकर बच्चे क्या है, बीमार पड़ते हैं। तो वो बीमार कैसे ना पड़े, इस मौसम में उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए हमने डॉक्टर गुप्ता जी को आज इनवाइट किया है। डॉक्टर गुप्ता जी ने आज यहाँ पे बच्चों को एक सेशन लिया, उनको बच्चों को जागरूक किया कि क्या क्या खाना चाहिए इस टाइम में, क्या क्या प्रोटेक्शन आपको अपनाना पड़ेगा ताकि आप स्वस्थ रहें। तो साहब बताएंगे, बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं उनको डाबर कब से लेना चाहिए, कितनी उम्र में उनको देना चाहिए? सर, हम यहाँ पे बेसिकली हेल्थ टॉक के लिए आए थे रिगार्डिंग जो वेदर चेंज हो रहा है, तो उसके बच्चे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो हमने इनको हरी सब्जियाँ जो खाने के अंदर यूज़ करनी चाहिए, अपनी हरी सब्जियाँ आजकल यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस, ठीक है। स्क्रीन से बच के रहना, या जो आजकल बहुत ये चलन हो गया है मोबाइल्स का, रील्स का, इन सब चीज़ों से बच के रहना। ना तो ये बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा है, ना मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। मल्टीविटामिन्स का रोल, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो भी हैं, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, उन चीज़ों का रोल, तो ये सब चीज़ें मिलके हमारी बॉडी को अंदर से इम्यूनिटी देती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं, और हमारे को कोविड या उसके जैसी और बीमारियों से जिनका कोई इलाज ही नहीं है, हमारे को बचा कर रखती हैं। तो हमने बच्चों को बस इसी चीज़ की इंपॉर्टेंस बताई है कि अपनी आँखों को कैसे बचाएं, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बनाएं, बाहर खेलें, अच्छी नींद लें, अच्छा खाना खाएं। कितने घंटे बच्चों को सोना चाहिए, कितनी घंटे नींद लेनी चाहिए उनको, जो जिनसे इनका 10वीं फिजिकल 12वीं तक जी बच्चे को कम से कम 7 से 8 घंटे रात की नींद एक साथ लगातार पूरी करनी चाहिए। और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, ये क्षमता घट के या फिर ये ज़रूरत घट के 6 घंटे तक आ जाती है, 5 से 6 घंटे, लेकिन बच्चों के लिए 8 घंटे बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस मौसम में डॉक्टर साहब जैसे छोटे बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। मैं जी, अक्सर जी। हॉस्पिटल में देखता हूँ हाँ कि जी। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उसके बाहर लाइन लगी होती है। जी। जो छोटे बच्चे हैं उनको जैसे किस तरह का डाबर ये च्यवनप्राश दे सकते हैं? जैसे 1 से 5 साल तक के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मतलब ये डिपेंड करता है अपना डॉक्टर के ऊपर, जब पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं कि वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने का एक प्रोडक्ट है जिसका हमारे को पता है, च्यवनप्राश बहुत पुराना। अब वो दे सकते हैं कि नहीं, ये तो बच्चों के डॉक्टर बच्चों की कंडीशन देख के बता सकते हैं। बट जनरली छोटे बच्चों के अंदर टेंडेंसी होती है, 5 साल तक के बच्चे अक्सर बीमार हमने देखा है कि बहुत जल्दी पड़ते हैं। 5 साल के बाद चेंज होता है। यस, 5 साल के बाद ये इम्यूनिटी आनी शुरू होती है, और 7 साल तक अगर आप देखें, 7 साल के बाद बच्चा बीमार होना बहुत कम शुरू हो जाता है। 12 साल के बाद उसके अंदर एडल्ट जितनी इम्यूनिटी आ जाती है। लेकिन उससे पहले बच्चों को ठंड से बचा के रखना, सर ढक के रखना, छाती ढक के रखना, पैर ढक के रखना, जहाँ से अक्सर उनको ठंड लगती है, स्पेशली सर्दी के मौसम में। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। मल्टीविटामिन हो गए या फिर जो भी आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। थैंक यू।